अच्छा सुनो, नाश्ता ले आओ। हाँ लाती हूँ। वो कहाँ पर है? कल रात से वो घर पर नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं कमाता है। ऐसा कौन सा काम कर लेता है वो? हाँ, घर को सूर्य की तरह रोशन करे इसलिए उसका नाम सूर्या रखा था, पर उसने तो अंधेरा कर दिया है, नालायक कहीं का। जब मैं पंचायत में किसी को समझाने के लिए जाता हूँ तो लोग कहते हैं पहले अपने बेटे को समझाओ। पूरा दिन मेहनत मैं करता हूँ और देसी घी में खाना बनाकर तो उसे खिलाती है। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जब इसे देखता हूँ तो लगता है कि मरते दम तक मुझे ही मेहनत करनी होगी। पता नहीं लड़कियों को भी क्या हो गया है, गैर जिम्मेदार लड़कों से प्यार करती है। अब चुप क्यों खड़ी हो? जाने दो ना, बच्चा है इसीलिए ऐसा बर्ताव करता है। ओह, बच्चा है? ऐसा है तो उसकी शादी करो, देखो कैसे तुरंत 2 बच्चे पैदा करता है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ प्यार करना नहीं होता, जिम्मेदारी का एहसास करवाना भी तो माँ बाप का फर्ज है। कमाता नहीं है लेकिन खाने आ जाता है। और सुनो, भले वो 1 रुपया ना कमाए लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल करे। पता नहीं उसे जिम्मेदारी का एहसास कब होगा। आज आने दो उसे, बताती हूँ मैं। कहाँ जा रही हो जान? इस साले को दारू पीने के बाद लड़के लड़की में समझ भी नहीं आता। तू हट बे, हाथ हटा यहाँ से। अरे दारू के नशे में टी-शर्ट कहाँ फेंक दी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। ये यहाँ रखिए, चलो निकलता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं यार, सुबह हो गई है। रात में दारू पेट में डालने की जल्दी रहती है और सुबह मूतने की जल्दी रहती है। दोनों चीजों में बड़ा ही मजा आता है। ये मुझे देख के मुस्कुरा रही है क्या? गेट है क्या? बहुत अच्छी लग रही है यार। अरे ये तो पलट के देख रही है। ओए होए, क्या लग रही है कसम से। सुबह सुबह इसे देखकर सह नहीं पा रहा हूँ। इसे बाहों में भरकर फिर से सो जाने का मन कर रहा है। कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर। हैं? अरे ये क्या, सूर्या के डैडी और भाई इसी तरफ आ रहे हैं। अरे क्या करेंगे अब? ओए होए, अबे उठ जा। अरे उठ जा, तेरे पिताजी और मेरा भाई इधर ही आ रहे हैं। चलो जल्दी उठ। अरे कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रही बात? उठ। हाँ, क्या? अब समझ में आया? चल हाँ, जल्दी से ठीक कर, हटा यहाँ से, जल्दी से फेंक दे। अरे रुक जा, मुझे ये सब हटा दो। जल्दी कर। हाँ चल, झाड़ू लगा, साफ कर। ऐसे फेंक कर आता हूँ, तू सफाई कर। अरे यार, मेरी माँ तो घर में ही है। तू बाहर चल। अबे उल्लू के पट्टे, चोर की तरह क्यों आ रहा है घर में? रात भर कहाँ था तू, बता। घर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या काम कर रहा था तू? बता जरा मुझे। तेरी वजह से तेरा बाप मुझे डांटता है। हमारा घर, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना तुझमें? इतना बड़ा हो गया है फिर भी तेरा बाप आज तक गधे की तरह काम कर रहा है। तेरा संगत ही तो अच्छा नहीं है ना, तू कहाँ से अच्छा बनेगा? क्या माँ अभी डैडी की तरह बोल रही हो? तो क्या तेरी तरह पैर में घुंघरू बांध के गली में घूमने जाऊं क्या? अभी भूख लगी है इसीलिए घर पे आया है ना? थोड़ी सी भी लाज शर्म है कि नहीं तुझमें? बेशरम कहीं का। क्या काम करना है बोलो, फालतू में ऐसी बातें मत करो। जितना बोला उतना करने वाला नौकर होता है और समझ के काम करने वाले बच्चे। घर का काम करेगा तो कोई नहीं डांटेगा तुझे। ठीक है, भाई ने जो काम करने को कहा है बता देना। और डैडी ने कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा है। नदी किनारे मिट्टी निकाली है, ट्रैक्टर लेकर जा और मिट्टी लेके खेत में डाल दे। ठीक है, पता नहीं सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जा, कुछ खाकर जाना। पहले तो मुझे डांटती हो, उसके बाद खाना खाने को बोल रही हो। मेरा पेट भर चुका है। अरे वो
तो मेरे सपनों की रानी है रे, मेरे दिल में बसी है उसकी ही सूरत। पता नहीं मेरा बाप अंदर क्या कर रहा होगा। डैडी, अरे डैडी, क्या कर रहे हो? खाने के लिए कुछ है क्या गर्मा गर्म? अबे कामचोर, 1 किलो राइस लाने की औकात नहीं है और कहता है गरम गरम खाना बनाने के लिए। पूरी रात कहाँ था तू, बता। यहीं दोस्त के यहाँ गया था, रात को कुछ काम आ गया था। खाने को कुछ दोगे भी या नहीं? हाँ, तू क्या काम करता है मुझे पता नहीं क्या? दिन रात आवारा गर्दी करता रहता है तू। चल भाग यहाँ से, चल निकल, वापस घर पे मत आना। जहाँ से आया वहीं चला जा। ओह, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कैसे बाप हो आप? छू! आज शाम को ना 1 क्विंटल नहीं 2 क्विंटल राइस लेके आऊंगा, समझे? तब तक तुम अकेले ही खाओ। ए नागा सुन, चल गाड़ी में बैठ जा, नदी के पास जाकर मिट्टी भरा कर आते हैं। बीड़ी दिलाएगा ना? ठीक है, बैठ जा। और तू अपने बाप को क्या बोल रहा था 2 क्विंटल राइस के बारे में? मुझे 2 क्विंटल राइस कौन देगा? मुझे तो तेरी इस बात पे हंसी आती है। कौन दिलाएगा मतलब? अरे तू है ना। हाँ, अगर मेरे डैडी को पता चला ना तो चर्बी निकालने तक मारेगा। अरे उन्हें पता चलेगा तब ना। हम ऐसा काम पहली बार थोड़ा ही ना कर रहे हैं। ठीक है, चल जो होगा देख लेंगे। तू ही मेरा असली और सच्चा दोस्त है यार। अरे मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बाप तेरे जैसा क्यों नहीं है। पता नहीं यार। नमस्ते जगह भाई। हाँ, नमस्कार। अबे चुप बैठा कर, उस पागल को नमस्ते क्यों करता अरे है? एक नमस्ते कर दिया तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? कुछ भी बोलता है, कभी काम ही आ जाएगा वो। अबे उसे छोड़ना, जाने दे। एक मिनट, रुक। क्या हुआ? रुक जा। ए स्वर्णा, क्या बात कर रहा है? है? चुप रह। क्या? मुंह तोड़ दूंगी तेरा, चप्पल से ऐसा मारूंगी कि चमड़ी निकल जाएगी तेरी। घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुंह देख आईने में। अगर आना है तो आ जा, नहीं आना अरे तो यार, नहीं बोल चुप दे। है ना। बेचारी समझ के बुलाया था, तू तो गुस्से में आ गई। तेरे मुंह पे ना मेरी चप्पल पड़ेगी, नीचे उतर। ठीक है, हम जाते हैं। ए चलते हैं यहाँ से। अपने आप को महारानी समझ रही है। आज मास्टर जी का नाटक है, सभी लोगों को नाटक देखने आना है। सभी को कृष्ण की लीला देखना है। आइएगा, सभी लोग आइएगा नाटक देखने मास्टर जी का। अबे तू पागल है, तुझे कुछ नहीं आता है, समझा या नहीं? कौन है तानसेन की औलाद ये पागल जो बीच में ऐसे राग अलाप रहा है? मास्टर जी, इतने लोगों में किसने बोला है पता नहीं है मास्टर जी। उसे भूलकर आप कार्यक्रम शुरू कीजिए ना। ए नालायक, स्टेज पर आओगे तो पता चलेगा। तुम सबों की गोल गोल चपाती बनाकर चूल्हे में सेक दूंगा, समझ गए? ए माधव, तू नकुल है। अरे निंगा, तू सहदेव है। हाँ ठीक है। ए महेश, हाँ। तू भीम बनेगा। हाँ ठीक है। मास्टर जी, क्या हुआ तुझे? मास्टर जी, मैं गधा नहीं हूँ। चुप करना, मास्टर जी जैसा बता रहे हैं वैसा करना तू, समझा? ठीक है। ए कुमार, वो देखो वो अभी तक नींद में है। अरे उसको उठाओ रे। क्या कर रहे हैं? उठ जा, देख मास्टर जी बुला रहे हैं। ठीक है। हाँ, तू यहाँ ऐसे कर रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा बोल? लो सुनो। संभालूंगा मास्टर जी। ए मेरे भाई, वो देख रुक्मिणी आ रही है। अबे देखना वहाँ पर। मास्टर जी। अरे तू ऐसे प्यार से मुझे मत बुलाया कर। उन गधों को देख, मुंह से लार टपकाने लगते हैं। लारी टपका रहे ना, छोड़ो ना। बहुत अनुभव है। ये सब तो पता ही रहता है ना मास्टर जी। तूने उठा दिया, रुक्मिणी आई है, मिलकर आता हूँ। मेरी रानी आई है और क्या खूबसूरत लग रही है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, शूरवीर हूँ मैं। क्या खूबसूरत दिख रही है तू, जाने मन। आएगी नालायक कहीं का, तुझे अभी बताता हूँ मैं गधे। ए रुक्मिणी तेरी बहन जैसी है, समझा क्या? कैसी बात कर रहे हैं मास्टर जी? इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये मलाई है और इसे चाट लूं, और आप इसे बहन बनाने की बात कर रहे हैं। दिमाग खराब है। बहुत आया चाटने वाला। इज्जत से चल मास्टर अपनी जी, जगह पर जाकर बैठ। किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। तू नालायक कहीं का, कहाँ से आ जाते हैं मेरी जान खाने के लिए, आवारा कहीं के। चलो आ जाओ, तुमको मैं बोल बताता हूँ। ठीक है मास्टर जी। अरे तुम बार बार इसी स्टाइल में क्यों बुलाती हो मुझे? ठीक है मास्टर जी, नहीं बुलाऊंगी।
पिटबुल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आ जाओ मनमोहना। इस तरह से नहीं, जरा ठीक से सुनो। आ जाओ मनमोहना, आ जाओ मनमोहना। देखो मास्टर जी, देखो तो, देखो क्या कर रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे, ये मेरा हाथ छोड़। लात क्यों मारी मुझे? तो इसके बेटे के जैसा है और इसके लिए गाना गा रहा है, आ जाओ मनमोहना। अरे तेरी तो पंगा मत लेना मुझसे, तेरी उम्र देखिए क्या। मेरा बाप होकर इसे कहता है चल आजा मेरे साथ, चलते चलते चलते। गाना बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी। ऐसे हब्सी की तरह क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? कौन हब्सी? मास्टर जी। 100 स्पेशल मुर्गा और एक बड़ा बकरा दूंगा, लेकिन कृष्णा का रोल तो मैं ही करूंगा। ए बटले, बांसुरी जितनी तेरी हाइट है और तू कृष्णा बनना चाहता है? ए मटर गश्ती मास्टर जी, आप मेरे से 3.5 एकड़ जमीन लेकर चले जाओ, लेकिन कृष्णा का कैरेक्टर मैं ही करूंगा। और ये रुक्मणी जो है, ये मुझे लाइन दे रही है। इधर देखो। हाँ बोलो मास्टर जी। मुझे देखकर बात करो। मैं आपको ही देखकर बात कर रहा हूँ मास्टर जी। मास्टर जी, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अगर रुक्मणी को बोलने वाले डायलॉग इसने द्रौपदी को देखकर बोल दिए तो चप्पल से मारेगी। अरे ओए बटले, अगर तू इसके बगल में खड़ा होगा तो तू इसके कमर तक ही आएगा, और अगर तू कृष्ण बन गया तो जानता है क्या होगा, ये तुझे अपने कमर पर बिठाएगी और भाग जाएगी। रे बटले, बकवास बंद करो। रुक्मिणी के साथ कृष्ण का रोल कौन करेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। जो उसके साथ कृष्ण का डायलॉग ठीक से पढ़कर बताएगा वही कृष्ण का रोल करेगा। तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं बोलूंगा। मार दूंगा तुझे। इधर आओ तुम लोग। इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? टॉस करते हैं। हाँ सही कहा, मेरा सिर और इसका पूंछ, मतलब मेरा राजा और इसकी रानी। अरे मैं जीत गया, मेरा राजा आया। अरे बाप रे मास्टर जी, कितना बकवास किया इसने। थू, मैं करके दिखाता हूँ। गाना बजाओ। ए लड़के, क्या हुआ? खुजली है। खुजली है? इसने तो कमर में भी परफ्यूम मारा है। कहाँ गया बे बटले? अबे मैं इधर हूँ, तू इधर। वहाँ क्या कर रहा है? चल इधर आ, आजा 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 आजा। अरे आजा, अभी तुझे बताता हूँ। सॉन्ग। चलो चलो। अरे बाप रे, क्या कर रहा है ये? क्या डांस कर रहा है? लंबा डांस किया है इसने। चल हट, मैं करके दिखाता हूँ। कहाँ से आ गए? कैसे डांस कर रहे हैं? ये नौटंकी बंद करो। हाँ
नाटक का गीत गाने के लिए बोला तो फिल्म का गीत गा रहे हो तुम लोग। नालायक कहीं के, जाओ जाकर बैठो। अरे जा रहे हैं। चलो आ गए बड़े मुंह उठा के। यहाँ क्यों बैठे हो नमूना, उठो। चलो 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 चलो। बताइए बताइए मास्टर जी। अब तुम बताओ इन दोनों में से किसने अच्छा गाना गाया? और कौन? मैं ही मास्टर जी। तुम सब चुप रहो। कुछ ओके है, लेकिन ये तो मुझे देखता ही नहीं है। और ये तो मेरे कमर तक भी नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी गोलू मोलू स्वीट स्वीट सा है, इसको ही रखो। थैंक्स। कैंसिल। क्या कैंसिल? नाटक कैंसिल। हुआ? लाने वाला मैं ही हूँ, हारमोनियम लाने वाला मैं ही हूँ, तबला लाने वाला मैं ही हूँ, और यहाँ तक कितने सारे लोग को यहाँ जमा करने वाला मैं ही हूँ। और मुझे ही कैरेक्टर नहीं दे रहे हो, इस बटले को दे रहे हो। तो नाटक कैंसिल कैंसिल। चलो भाई चलो, नाटक कैंसिल। चलो चलो चलो। अरे बाप रे। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए ले लो। आओ हरी सब्जियां ले लो, आलू ले लो, डालो डालो भाई। अच्छा ये प्याज कैसे दिए? ताजा माल है भाई, 900 रुपए का पोथा है। कितना मुझे दूं? 10 बोरी चाहिए, बताओ कैसे दोगे? भाई मैंने जो रेट बताया मैं उतने में ही बेचता हूँ, 900 का लगेगा। पालन गांव से हूँ और वहाँ पर यात्रा है, भगवान का काम है, आसपास के गांव के लोग आएंगे, हमें अन्नदान करना है। दाम सही लगा दो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। पुण्य लेकर मैं क्या करूँगा भाई? पुण्य से बीवी बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मैं इससे कम में नहीं दे पाऊंगा भाई। देखो यार, तुम मोल भाव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा कम कर दो, पुण्य कमा लो। भाई पालन गांव, चुर गांव सब कुछ देखा है मैंने। पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं सब पता है मुझे। पैसे क्या तू अपने बाप के पास से लाया है? गांव में पूजा है पता है ना, सबने पैसे दिए हैं और प्रसाद सबके पेट में ही जाएगा, तो तुझको प्रॉब्लम क्यों? लेना है तो ले, नहीं तो जा। हाँ मुंह संभाल कर बात कर, वरना यही गाड़ दूंगा। अच्छा मुझे मार देगा? तू मुझे मार मारना। क्या बे, छुएगा क्या? अरे मर्द है तो छू के दिखा। पालन गांव के लोगों से मार खाने का दिल कर रहा है क्या? तू यहीं रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते दुकान नहीं खोल पाएगा। अरे बेचने वाला इतना एटीट्यूड दिखाएगा तो लेने वाला तो दिखाएगा ही ना। मार्केट में आने का, धंधा करने का और चुपचाप जाने का, इतना ही करने का, समझा? ज्यादा हवा में उड़ा तो तू तो नहीं रहेगा और तेरी दुकान भी नहीं रहेगी। क्या रे चंद्रा, तुझे क्या ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगता है? ऐसे लोगों से निपटने के लिए अगर मुझे बुलाएगा ना तो पैंट गीला कर देंगे, डायपर पहन कर घूमेगा जिंदगी भर। अरे दुनिया में सिर्फ इसी के पास प्याज है क्या? चल चंद्रा यहाँ से। ये खड़े आए। आओ आओ आलू प्याज ले लो, आलू प्याज आओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे सपनों की रानी ऐसी होगी। क्या मटक मटक के चलती है। अरे ये तो सूर्या, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन है बे? यहाँ कहाँ भटक रहा है तू? तुझे बोरवेल से पानी निकालने के लिए बोला था और यहाँ घूम रहा है। जल्दी जा। ठीक है, पानी निकालने को बोल रहे हैं। लगता है इनकी वजह से मेरी जिंदगी पानी निकालने में ही चली जाएगी। हे ऊपर वाले, क्या नसीब दी तुझे। क्लास में क्या जोक कर दिए रे तू? रुको रुको, आएगी, टेंशन मत लो बॉस। अरे पता है ना तुझे उस दिन क्या कहा था? क्या हुआ था बता? हुआ था बिल्कुल। बॉस देखो, आपकी परी आ गई है, बात करो ना। देखने में इजी लगता है पर बात करना मुश्किल है। ओह ऐसा है क्या? चलो चलो। ओह, जो नहीं हो सकता उसे करने वाला ही मर्द होता है। हाँ यार, करने के लिए रीति नीति और रिवाज रहता है, देख कर करना चाहिए ना। अच्छा ऐसा क्या? पीने वालों को डर नहीं लगता ऐसा मैंने सुना था, लेकिन तुम तो डरपोक हो। अपना मुंह बंद करेगा तो ठीक है। ठीक है। छुप के करने वाला काम छुप के ही करना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, हाफ बॉटल पिया हुआ इज्जत फुल बॉटल पीने के बाद भी नहीं मिलेगा। खिड़की तो खोल दिया है, अब बस दरवाजा खोलना बाकी है। हाँ सुपर, करो करो, जो करना है वो करो। शुरू हो जाता। हाँ चलो। अरे ये तो खेत में दिख नहीं रहा कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। एक काम भी ठीक से नहीं करता ये।
यही दिख रही है। ये कहाँ चला गया? हाँ? पास जाकर देखता हूँ। गाड़ी है तो ये भी यहीं कहीं होगा। अंदर कौन है? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे घुसे? जल्दी बाहर आओ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ भाग रहे हो? रुको, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे हाथ लगे तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। दोबारा मत आना। हो, अरे तुम्हारी उम्र में हम लोग कितने बड़े बड़े काम करते थे और तुम लोग देखो। बॉस, यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। ओह, ऐसे ही बैठे हो? मेरे बॉस को मैं नहीं जानता क्या? उसके घर के सामने ऐसे ही बैठने के लिए तो पागल नहीं है। ये प्यारी है ना कुछ तो जरूर पक रहा कुछ है। नहीं है, एक बीड़ी देना यार। हाँ, बीड़ी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। हाँ? अरे परसों ही तो मैंने तुझे 2000 दिए थे। सब खत्म कर दिया क्या? ओह, साहब को सिर्फ दिया हुआ याद रहता है और 2000 पीने में खर्च किए याद नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, इसका मतलब रात के 90 के लिए पैसा चाहिए। हाँ, चाहिए। गला गीला नहीं हुआ तो नींद नहीं आएगी। नहीं आएगी। चल कमाते हैं कहीं से। ठीक है, कमाते हैं। अभी मासमान क्या शर्मा रहा है? क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे देख रहे हो ना भाई, एक तरफ इस पैर की चिंता है, दूसरी तरफ बच्चों की चिंता। चावल लाऊं तो दवाई की चिंता, दवाई लाऊं तो खाने की चिंता। पैसे कमाने वाला मैं ही था, घर कैसे चलाऊं ये चिंता हमेशा बनी रहती है। इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। तुम कितने दिनों तक मेरी मदद करोगे? मैं कब तक मांग मांग कर जीऊंगा? अगर मदद ही करनी है तो मुझे कोई काम दिला दो चंद्रा भाई। ऐसी हालत में तुम काम कैसे कर पाओगे भाई? मास्टर जी के घर पर एक काम वाली चाहिए, तुम तुम्हारी बेटी को भेज पाओगे? अगर उसकी माँ रहती तो कोई न कोई काम करके कहीं से पैसे लाती, वो भी एक्सीडेंट में चल बसी। अब घर संभालने वाला अकेला मैं ही हूँ। अब बेटी को काम पर भेजने का मेरा दिल नहीं करता, फिर भी एक बार पूछ कर देखता हूँ। बेटी ममता। हाँ पापा, आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? घर की हालत क्या है ये तो तुझे अच्छी तरह पता है। मेरा एक पैर बेकार हो गया है। वो नाटक वाले मास्टर जी के घर में काम वाले की जरूरत है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम जा सकती हो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। मैं जाऊंगी पापा। ठीक है बेटी। अच्छा तो ठीक है, मैं मास्टर जी से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है चंद्रा भाई, तुम जाकर आओ। यार भाई, मैंने तुझे बहुत अच्छी जगह पर ले चलूंगा। अच्छा। है ना, यहाँ से बहुत दूर। ए मुरली, इधर आ। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, कल हम मेले में जाएंगे। कौन सा ड्रेस पहन के जाएगा? आपके जैसा इंसान मिलना बहुत ही किस्मत की बात है भाई। ठीक है, जा 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 जा। ये भाई ना बहुत अच्छे हैं, जब भी देखो मुझे रोक लेते हैं।
साथिया चुन लिया है मैंने तुमको, छूटे ना अब कभी तेरा साथ ये। नाम तेरे कर दी सारी जिंदगी, सब कुछ मेरे अब हो तुम। मेरा है प्यार तू, दिल का करार तू, सुख में दुख में साथ तू है अब मेरी, फिर कैसी दूरी, दूर ना रहे तू, आजा आजा पास में हो। प्यार के लम्हे पास जरा आ तू, प्यार जरा कर लूं मैं अब तुझे। दिल मेरा धड़के छूने से तेरे, भर ले बाहों में प्यार से मुझे। कर दे पूरे अरमा दिल के मेरे मन में प्यास जागी, तेरी लगन ही अब तो माही मुझे लागी। अंग लगा ले गले लगा ले, प्यार लुटा दे तू मुझ पे। साथी हो तुम मेरे जन्मों की सजना, जिंदगी में खुशी तुम लाए हो। तुझे ही देखूं, तुझे ही सोचूं, आँखों में मेरी तुम हो समाए। खुद से भी ज्यादा तुझको मैं चाहूं, जी न सकूं मैं तेरे बिना। तेरे बिना दिल मेरा अब नहीं ये लगता, दिन हो या रात याद तुझको है करता। तुझ में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, होंगे ना हम कभी भी जुदा। साथी हो तुम मेरे जन्मों की सजना, जिंदगी में खुशी तुम लाए हो। साथिया चुन लिया है मैंने तुमको, छूटे ना अब कभी तेरा साथ ये। नाम तेरे कर दी सारी जिंदगी, सब कुछ मेरे अब हो तुम। मेरा प्यार तू, दिल का करार तू, सुख में दुख में साथ तू है अब मेरी, फिर कैसी दूरी, दूर ना रहे तू, आजा आजा पास में हो। देख रंगा, ये क्या कर बैठी है? कॉलेज में पढ़ाई करने भेजा तो ये उस मास्टर जी के बेटे के साथ पूरा गांव घूम रही है। तू ही समझा इसे जरा, इसके पास तो जरा भी अक्ल नहीं है। दीदी थोड़ा धीरज रखो, इस बारे में कुछ सोचते हैं ना। बेटी सुवर्णा, मुझे पूरी बात पता चल गई है, जो कुछ भी है सच सच बताओ बेटी। ये सच कह रही हैं। मैं और जग्गा एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसे बोलेगी? हाँ? उस निकम्मे को पसंद करती है, ये जिंदा रहे या मरे। आज से ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला। ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते। जवान बेटी पर ऐसे कोई हाथ उठाता है, इसे मारकर क्या होगा? हम लोग सब संभाल लेंगे ना। इसमें दिमाग नहीं है क्या? जीजा जी आप सुनिए, आइए आइए यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए जीजा जी। जीजा जी मेरी बात सुनिए, आप सबसे पहले शांत हो जाइए जीजा जी। उसे ठीक से समझाएंगे तो समझेंगी ना, वो बच्ची है।
देख तेरी वजह से कितना परेशान हो देख गए हैं। बेटी, जिद पे उतरी औरत, नशे का आदी मर्द कभी खुश नहीं रह सकती, समझ गई ना? देखो सुवर्णा, ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, भले के लिए बोलेंगे नहीं क्या? तुम्हें इनकी बात सुन लेनी चाहिए ना। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। देख मेरी बात सुन, जवानी में बर्बाद हुई जिंदगी बुढ़ापे में भी ठीक नहीं होगी बेटी। तू पढ़ी लिखी है, तुझे इतना तो समझ में आना चाहिए ना। घर मुझे बसाना है, अपनी जिंदगी का फैसला तो मैं ही करूंगी। अगर आप ऐसे परेशान करेंगे तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लिया? इसने मेरी बात कब सुनी है? आज मैं इसे मार के ही रहूंगा। रुक जाइए आप भी। अरे क्या कर रहे हैं? रुकिए जरा, रो रही है वो। क्या कर रहे हैं आप? मुझे ले जाओ। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। थोड़ा सा भी अकल नहीं है क्या तुझ में? तूने मान मर्यादा सब नीलाम कर दिया। थोड़ा सा तो रहम खा लो हमारी इज्जत पर। इतने अच्छे से समझा रहा हूं, लेकिन समझ नहीं हम सब रही। संभालेंगे। मेरी बात नहीं सुनेगी वो। देख रंगा, तुझे ये सब बात नहीं समझ में आएगी, नहीं समझेगा तू। जीजा जी, आज के जमाने के बच्चे जो सोचते हैं वो करते हैं। प्यार करके भागने वाले लोगों को बेंगलुरु में 2000 गारमेंट्स हैं, उसी बात की हिम्मत है उनमें। आपकी बेटी चुपचाप यहाँ से निकल जाए और वहां जाकर उससे शादी कर ले तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जीजा जी, पहले इस बारे में सोचो। सुख हो या दुख, शादी करा दो, अपनी आंखों के सामने रहेगी। कुछ कम ज्यादा हुआ तो कम से कम हमारे पास तो रहेगी, और फिर देखने के लिए हम लोग तो हैं। तेरा कहना भी सही है, जो होगा देखा जाएगा। चलो बात करके आते हैं। ठीक है जीजा जी। हेलो जग्गा, मेरे घर में सब शादी के लिए मान रहे हैं। मेरे घर वाले तेरे घर शादी की बात करने आने वाले हैं। तेरे घर को मनाने वालों की जिम्मेदारी तेरी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं पापा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज मान जाओ ना पापा। अब रोना बंद कर, चल उठ जा, खड़ा हो जा। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है जग्गा। जो पानी पिया नहीं जाता, अगर उसमें हम अस्थि डालेंगे तो उससे मुक्ति मिलेगी क्या? जो लड़का कमाता नहीं हो, उससे अगर हम किसी लड़की की शादी करवा देंगे तो क्या होगा? उस लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो जाए, यही चिंता होगी ना। नहीं पापा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। काम करूंगा, कमा कर आपका और उसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। प्लीज हाँ कर दो ना पापा। वो आ रहे हैं पापा, अपना लो ना पापा। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार 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 रंगा भाई, नमस्कार। नमस्ते। बैठिए बैठिए। आप सब लोग अच्छे हैं ना? जी मास्टर जी, हम सभी लोग अच्छे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? सब कुछ भगवान की देन है, किसी बात की चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से हूँ। वो तो ठीक है, पूरे परिवार के साथ आप लोग मेरे घर आए हैं, कोई खास बात है क्या? आपको तो पता ही है मास्टर जी, हमारी बेटी सुवर्णा और आपका लड़का जग्गा एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, और हमारी लड़की कह रही है शादी इसी से करूंगी, और नहीं हुई तो कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, ऐसा कह रही है मास्टर जी। इसलिए आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं मास्टर जी। मेरे बेटे की भी यही समस्या है। अब आगे जाने वाले तो यही लोग हैं। अगर आप लोगों की हाँ है तो मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन रंगा भाई। हाँ, बात कीजिए जीजा जी। छोड़िए भैया, आप भी ना, शादी में लेना देना तो लगा ही रहता है। हमसे जो भी हो पाएगा हम वो करेंगे। हमारे मरने के बाद हमारे सीने पर लोग मिट्टी ही डालेंगे ना, कोई जायदाद तो नहीं। जो भी लेना देना होगा वो करेंगे हम, लेकिन हम लोग शादी मंदिर में सिंपल तरीके से कर देंगे, ठीक है? ये मेरा इकलौता बेटा है, लावारिस की तरह मंदिर में इसकी शादी थोड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बेटी को अपने घर में रखिए, मैं अपने बेटे को घर में रखूंगा। मास्टर जी देखिए, ऐसी बात नहीं है। इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब दीदी आप ही बताओ ना कुछ। हाँ बोलो। हाँ भाई साहब, इनका कहना भी बिल्कुल सही है। इनके जीवन भर की कमाई बहुत मेहनत से जमा किए हैं पैसे, इसीलिए एक ही दिन में धूमधाम से खर्चा करने के बदले उसी पैसे को अगर इनके नाम पे बैंक में जमा कर देंगे तो इन लोगों के लिए अच्छा होगा। बाहर वाले तो कुछ भी बातें करते हैं, उस वजह से इनका भविष्य क्यों खराब करना? आप खुद ही सोच के बताइए। आपकी बात भी सही है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे।
अरे वाह, ये बात सुनकर चैन मिला। जीजा जी और मास्टर जी, आप दोनों समधी बन गए। इतना काफी है। तो अब देर किस बात की, रिश्ता पक्का कीजिए। कल ही अच्छा सा मुहूर्त देखकर हमारे गांव के मंदिर में शादी कर देंगे। जाइए जीजा जी। क्या दोस्तों, चकना बिकना लेके आए हो ना? हाँ सब सही है भाई। तुम लोग आराम से पियो और आराम से घर चले जाओ। मैं अब चलता हूँ। चल। अरे लेकिन इतनी क्या जल्दी है, रुक जाओ जरा। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो ना भाई, बैठ के पियो ना हमारे साथ। अरे भाई तुम ही कुछ समझाओ ना इनको। अरे रुक जा, थोड़ी देर बाद चले जाना। 2 मिनट बात नहीं कर सकता है क्या तू हम लोगों से? और क्या? बॉस, आखिर आपने जो सोचा था वो कर ही दिया बॉस। अरे इसी खुशी में हमारे साथ पियो ना भाई। बॉस 90 मारो। अरे क्या बात कर रहा है, स्मेल आ जाएगी तो। हाँ सही कहा। अरे तू तो समंदर पीने वाला इंसान है। आज अगर थोड़ी सी पी ली तो क्या बिगड़ जाएगा बता। अगर तू पी के जाएगा तो वो तेरी बातों से इतनी इम्प्रेस होगी ना कि क्या बताऊं। बैठ जा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है नहीं पीना चाहिए। हाँ बॉस, आपको ये खुशी मना नहीं होगी। आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पियेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है चल। लेकिन हाँ, सिर्फ 90 पीऊंगा। ये होता है बॉस, पीना चाहिए। पी के मजे करने का। बिल्कुल पीनी चाहिए। बस रुको बॉस। जगना भी तो लो यार। रुको बॉस, मैं पैक बनाते जाऊंगा और आप पीते जाएंगे। मैं आपके लिए पैक बनाऊंगा और आप पीते जाएंगे। ये लीजिए, कम ऑन। चीयर्स। हाँ चीयर्स का कोई रिवाज नहीं है क्या? क्या बात है यार, देखा पी गए सब। बोला था ना। और पिलाओ भाई को। भैया, भाभी घर में नहीं है क्या? क्या हुआ? नहीं, तुम इतने फुर्सत में बैठे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुन, एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बोलिए। हर रात को अगर शराब मिले या तो शबाब मिले तो आनंद मिलता है, और दोनों मिल जाए तो परमानंद। अच्छा, पी के जाओगे तो भाभी डांटेगी नहीं? अब तुझे कैसे बताऊं, सुन। पहले तो वो डांटती है और उसके बाद प्यार से बात करती है। अच्छा, शादी के पहले तो बहुत बहादुर बनता था, देखा चूहा बन गया है। अरे अब तेरे अंदर का शेर कहाँ गया है? पी लो बॉस। चले एक पैक और बना। हाँ अरे क्या थोड़ा डाल रहे हैं, बनाना बराबर। अरे जल्दी देना। और थोड़ा डाल। ओके बॉस, ओके। ये लो पानी। ये पानी कम डालना। अरे इसे इतनी पिलाओगे तो ये घर कैसे जा पाएगा? पियो बॉस, फर्स्ट नाइट है, खुशी है, खुशी। ये अच्छा जगह, अब मैं चलता हूँ। तेरी दीदी जो है इंतजार कर रही हो। कम पीना और अच्छे से जाना। ठीक है। ये थोड़ा और डालना। डालो बॉस। अरे भाई मैं तो टल्ली हो गया भाई, मैं निकलता हूँ। जा टल्ली हो गया, जा। बॉस, आज फर्स्ट नाइट है, उठ जाइए बॉस। क्या छोटा पैक बनाना और बड़ा पैक बनाना। बॉस, फर्स्ट नाइट फिनिश।
यहाँ आओ बहू। देखो बेटा, तुम्हारी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, वो मैंने निभा दी। मुझे बहुत दिनों से काशी घूमने जाने की इच्छा हो रही थी। मैं कल ही काशी जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक इस घर की, तुम्हारी पत्नी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी, है ना बहू? ठीक है पिताजी। क्या बात है। क्या बात है, मुझे देख के हंस रही ए कामचोर, नारियल क्यों तोड़ रहा है मुंह से? रख नीचे उसे, रखना। अरे दांत टूट जाएंगे तो लड़की कौन देगा तुझे? मुझे कोई भी चलेगी। पागल कहीं का, कुछ भी। हाँ, कहाँ चली गई वो? देखते हैं। मैं नहीं गया तो कोई और उसे उठा के ले जाएगा। आज तो उसका पीछा करने में बहुत मजा आया। अकेली जा रही थी वो। हाँ? अरे रुक जा, किधर जा रहा तू? मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। बैठ जा। ओ तू इतना स्लो क्यों चला रहा है? थोड़ा और स्पीड में चला ना। आराम से चलने में बहुत मजा आ रहा है। वैसे भी बस स्टैंड कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा बस के साथ बस स्टैंड भी चला जाएगा। मुझे मत समझा, मुझे सब पता है मुझे कि कौन सा सांप कहाँ पर कितना बड़ा फन फैलाए बैठा है। मतलब तू जान गंवाने के लिए तैयार है? मतलब तू जान देने के लिए रेडी है, ऐसा बोल रहा है? अबे कुछ नहीं होगा, चल देखते हैं। अरे चल थोड़ा तेज चला। हाँ चल। हाय, इतना लेट क्यों हुआ यार? किसी को देखना होता है ना, इसीलिए लेट हो जाता है। तूने प्रैक्टिकल के सारे नोट्स लिख दिए ना? अभी तक तो नहीं किया है, नोट्स में ही फंसा हुआ हूँ। अभी तक प्रैक्टिकल किया नहीं है। चप्पल नया है या पुराना? नया ही है यार, खराब हो जाएगा, उतार के बैग में रख दूं क्या? ए, बस आ गई है, चल चलते हैं। रुक जा, हमारे गांव का रुद्राना आ गया। चलो एक लाइन में आओ, एक लाइन में। ओह, पुराने पीसी बैठे हुए हैं। रुक जा बे, जल्दी चढ़ जाना। अगर फिसल के गिर गई तो पकड़ने के लिए सूर्या है ना। ओके बाय। बाय यार रुद्रा, अपना ख्याल रखना। सुनिए जी। क्या? ए जग्गा, अरे क्या? छोड़ना। ओम नमः शिवाय। हाँ। क्या हुआ, तू उदास क्यों है? खुश रहना चाहिए ना। जिसकी नई नई शादी हुई हो, उसका पति अगर होश में ही ना रहे, रोज रात को शराब पीकर आए, तो वो बीवी कैसे खुश रह सकती है? ऐसा कुछ नहीं है सोना, चल मैं बताता हूँ। ये सब ना फालतू लोगों के संगत की वजह से, अच्छी बात पर बुरी बात पर मरने पर भी, और ये शादी की भी पार्टी मांगते हैं। खुद तो पीकर मर रहे हैं और मुझे भी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद होना क्या, इसका मतलब बताओ मुझे। अपना दिमाग ठिकाने रहना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई। अब से तेरी कसम, मैं शराब पीऊंगा ही नहीं। अब हंस दे, थोड़ा सा हंस दे। अरे हंसना। मस्का मारना बंद करो। ठीक है, मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं खत्म करके आता हूँ। 1 मिनट रुको तो, दोपहर के खाने पर इंतजार करूंगी। पक्का आऊंगा। कितना परेशान करते हैं यार। अरे तकलीफ इंसान को नहीं तो पेड़ को होगी क्या? चलो चाय पीते हैं।
ए, चुप कर। जग्गा की अभी अभी शादी हुई है, इससे पार्टी लेने के बजाय तू चाय की बात कर रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया था, सिंपल खर्चे में तूने शादी की है, लेकिन पार्टी धूमधाम से होनी चाहिए। पार्टी चाहिए ना तो पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे मत बुलाना, तुम लोग ही पार्टी करो। हेलो, पैसा तेरे पास ही है क्या? हमारे पास नहीं है क्या? अभी अभी तेरी शादी हुई है, पार्टी हम दे देंगे, तू बस हमारे साथ चल। ऐसी बात नहीं है यार, ये तू रख ले। चल। पैसे नहीं चाहिए, तूने शादी की है, इस खुशी में मैं पार्टी दूंगा, तुझे जितनी पीनी है पीना। जो समझा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तू आएगा कि नहीं? ठीक है चल। चल। हाँ चल चल। आ गए। हाँ। चल 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 चल। अरे तू चिंता मत कर, मेरी शादी हुई है। चल चल तो बनती है ना। हाँ ठीक है ना। अरे तू चिंता मत कर, 1-2 घंटे 4 घंटे पियेंगे बैठ के, पार्टी है। अरे नहीं यार, ज्यादा टाइम नहीं है। चल मैंने बोला है जल्दी आ जाऊंगा, बस थोड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा चक्कर ले लिया। कितना भी पी लो, तुम लोग घर का रास्ता नहीं बोलते हैं। चल गुरु चलते हैं, संभल के घर जाना, समझ गया ना? मजा आया ना जग्गू? इतना पीने के बाद भी घर बराबर जाते हैं लोग, अपन तो आराम से पहुंच जाएंगे। पीने के बाद नो टेंशन, तुम लोग बराबर अपने घर जाओ। चलो चलो संभल कर भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। तो बहुत ज्यादा पी लिया। कितना समझाया तब भी ये नहीं समझता। सॉरी। बेवड़ा कहीं का। ए नागा आजा ना, मेरे साथ भी ना ना। क्या फालतू बात कर रहा है तू? जाना है यहाँ से, जाकर कहीं और अपना नाटक कर, समझा? मेरे साथ बकवास मत कर। क्या ना, आजा। क्यों आऊंगा तेरे पास? इसे फालतू बात करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है ना? क्या बोल रहा है गुरु? मैं तुम सबको छोड़ के क्या वो आ जाएगी तो तू वैसे भी हमें छोड़ देगा। नमस्ते सरपंच जी। अरे माँ और बेटी दोनों एक साथ, क्या बात है। अरे ये तो सूर्य के डैडी है। कुछ बात करनी थी, शुभ समाचार है, इसलिए यहाँ तक आए हैं। अच्छा आइए अंदर आ जाइए, आइए। गुरु, हाँ, अबे यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? तेरी लवर उसकी माँ के साथ तेरे घर पर आई है। रुक आता हूँ। हाँ जल्दी आ। कहाँ जा रहा है? जा जल्दी जा, संभाल कर। जल्दी जा। हाँ भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है कि आप नहीं आने वाला है। हो जाता है। मुझसे दूर रह, चल हट उधर पीछे जा, तेरा दिमाग मत खराब कर। क्या हुआ सरपंच जी? आपकी पत्नी जी भी दिखाई नहीं दे रही हैं और आपके दोनों बेटे भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उसे मायके भेजा है। हाँ। बड़ा बेटा खेतों में काम कर रहा है। हाँ। और छोटा पता नहीं कहाँ मर रहा होगा। अरे क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या हमारी उम्र में खेलेगा? अरे देखिए, बात करते करते आपका बेटा भी यहाँ पर आ गया। आजा बेटा आजा। इतनी देर से तेरे पिताजी तेरी ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो तो हमेशा करते हैं। तो बता ना बेटा, घर वालों की पसंद से शादी करेगा या तूने खुद अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है? क्या बेशर्मों की तरह खड़ा है? अंदर जाके कपड़े बदल। औरतों के सामने ऐसे खड़े रहते हैं क्या? जा जल्दी। ठीक है। बताइए आप क्या कहने आई थी? वो बात यह है सरपंच जी, अगले महीने की 4-5 तारीख को तुमकुर में मेरी बेटी की शादी है। पूरी फैमिली के साथ आना और मेरी बेटी को आशीर्वाद देना। तू भी आना। हाँ बेटा, भूलना नहीं। ठीक है सरपंच जी, हम चलते हैं। हाँ, आप पूरे परिवार के साथ जरूर आना। चलते हैं। अच्छा ठीक है। दोबारा आइएगा। जल्दी से 10 रुपए का भजिया और चाय देना। अबे उसने तो हाथ भी नहीं धुला था। अब इसे क्या हो गया है? ऐसे पागल की तरह बैठा हुआ है। मुंह में सुपारी
फंस गया, देख जाके। हाँ, वही सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ये ले। ये जो दिल का दर्द होता है ना, ये गोली लगने से भी ज्यादा बड़ा दर्द होता है, इतना तो मुझे पता है। अबे ओ गधे, वो थोड़ा सा मुस्कुराई थी तो ये हाल है तेरा। अगर वो ज्यादा मुस्कुरा देती तो अब तक तो ऊपर ही पहुंच जाता। अरे मेरी जान, जरा उधर तो देखो, कड़क है ना। अरे इतना घूर के क्या देख रहा है? क्या समझ रहा है अपने आप को? मिर्ची काट के आँख में लगा दूंगी तब समझ में आएगा। और अगर इतना ही अमीर है ना तो पिछले महीने का उधार चुका के जा। यार जिंदगी इतनी सी ही है, नीचे गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेने का। नई नई परेशानी आती रहेंगी, उनसे लड़के आगे बढ़ने का। क्या हुआ, घर पर आ गए? कोई खास बात है क्या? जग्गा भाई, वो मेरे भाई ने पेपर दिया है, साइन करने को बोला है। क्या ये? देखो भाई। अरे पर इसमें साइन कहाँ करना है? ए, जल्दी से पेन दे। यहाँ पर भैया, यहाँ पर। इसने साइन कर दिया है। हो गया? हाँ भैया, साइन हो गया ना? हाँ। तो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? रात को खाने के साथ मिर्ची बहुत ज़्यादा खा ली है, पेट दर्द कर रहा है, कहीं रास्ते में ना बैठना पड़ जाए। जल्दी जल्दी चल घर, जल्दी जल्दी चल। अभी तो बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, ये अच्छी जगह है, कोई देख भी नहीं रहा है। चंद्रू भैया, हाँ हाँ अरे
चंद्रू का खून हो गया है। सब लोग आओ जल्दी, जल्दी आओ। अरे बॉडी वहाँ है, जल्दी आओ जल्दी। मेरा प्यारा बेटा। मेरी तो किस्मत टूट गई। पापी ने हमारे चंद्र का खून कर दिया। देखना बेटा ये सब क्या हो गया। हाँ बेचारा कितना सीधा था। पुलिस को फोन करना बेटा, जाना जल्दी जा। मेरा अच्छा बेटा। फोन कर दिया है, जल्द से जल्द पुलिस आती ही होगी। हाँ चलो हटो हटो हटो, पीछे हटो। देखिए ना साहब क्या आ जाओ चलो चलो पीछे आओ। सुनो कांस्टेबल जी सर। ये सारी प्रोसीजर खत्म करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और उसके घर वालों को कहकर कंप्लेंट देने के लिए बोलो। कुछ हुआ तो है। चिंता सब लोग करके ऐसे क्या क्यों फायदा बैठे हैं? होगा बहन। पिताजी, अरे आवारा कहाँ गया था तू? बता पिताजी, बता क्या हुआ? मैंने तुझे शादी में भेजा था, तू वहाँ पर भी नहीं गया था। फोन स्विच ऑफ करके कहाँ गया था? बता। तेरे भाई को किसी ने मार दिया, कहाँ था तब तू? आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। तूने तो हमें सिर्फ परेशान करके रखा है। ये कैसी औलाद है? उसके बदले अगर तू मर जाता तो बहुत अच्छा होता। निकल जा मेरे घर से बाहर निकल जा तू। नमस्कार सर। क्या है ये? अगर तुम हफ्ते भर की छुट्टी लोगे तो काम कौन करेगा? सर वो मेरी बेटी का सीईटी एग्जाम था सर। बेटी का एग्जाम था तो तुम घर में क्या कर रहे थे? घर में क्या पढ़ा रहे थे? तुम क्या टीचर हो? सुनो, सिर्फ घर संसार की जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होता। जो काम करते हो उसमें लगन, डर और भक्ति होनी चाहिए। सॉरी सर, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। रिटायर होने की उम्र हो गई लेकिन अकल नहीं आई। इनको क्या पता घर परिवार क्या होता है। शादी की होती तब ना। गिरीश, वो सोने गांव की फाइल लेकर आओ। नमस्कार सर। हाँ, बैठ जाओ। थैंक यू सर। अच्छा, वो जो पालन गांव में मर्डर हुआ था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? आ गई है सर। दिखाओ। तुम्हारे हिसाब से रिपोर्ट क्या कहती है? बॉडी के ऊपर 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले सर। नुकीली चीज घोंपने की वजह से बॉडी के अंदर 4 इंच का घाव हुआ सर। इसी वजह से बहुत ब्लीडिंग हुई है सर। मरते वक्त बहुत तड़प तड़प कर मरा है, ऐसी रिपोर्ट आई है सर। उससे लास्ट कॉल किसने किया था उसके बारे में कुछ पता चला? किसी से पूछताछ की? हाँ सर, की है ना, उसी गांव वालों ने की है सर। मैंने उनकी भी इंक्वायरी की लेकिन वो लोग बहुत मासूम है सर। उसके घर वालों से कुछ बातचीत हुई? नहीं सर, वो लोग कुछ भी बोलने के सिचुएशन में नहीं है। सुनो, इसीलिए मैंने सिचुएशन देखकर हम ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? एक बात जान लो, हमें सिर्फ ड्यूटी करनी है। ठीक है चलो सर। मेरे साथ।
आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं सर, किसी पर शक नहीं है। गांव में कोई ऐसा है जो उसे पसंद नहीं करता हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं जो उसे पसंद नहीं करता। गांव में सारे लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, आपके भाई के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा वगैरह, और कहीं उसी बात को लेकर उनके बेटों ने? प्रॉपर्टी तो सब में बराबर बटी है सर। जहाँ खून हुआ था वहाँ आपका बेटा क्यों गया था? सिंचाई करने गया था सर। रोज वही जाता था क्या? नहीं, छोटा लड़का जाता था। तो उस दिन छोटा लड़का कहाँ गया था? हमारे गांव के रंगप्पा के बेटी की शादी थी, वो वहीं गया था। अच्छा, बड़े भाई का खून हुआ फिर भी वो वापस क्यों नहीं आया? हमने उसे फोन किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ था। तो फिर किसी और को फोन करके ये बात बता सकते थे ना? दूसरों को कॉल किया था, तब उन्होंने कहा कि वो वहाँ गया ही नहीं। वो थोड़ा सा लापरवाह है, वो एक भी काम सही से नहीं करता है सर। अच्छा, ये जब सिंचाई के लिए जाते थे तो वो रात को घर वापस आते थे या वहीं रह जाते थे? छोटा बेटा जाता है तब वही सोता है, बड़ा बेटा वापस आ जाता था, लेकिन कभी कभी वो भी वहीं पर सो जाता था। समझ में नहीं आ रहा है कि यह सवाल करूं या ना, लेकिन करना ही पड़ेगा। चंद्रू को कोई बुरी आदत थी क्या? नहीं सर, वो बहुत अच्छा लड़का था। फिर भी खून हो गया। खून किसने किया समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, इस बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है सर। तहकीकात करने में आसानी बिल्कुल होगी। सर। अब तेरी बारी। गाड़ी रोको। ए, यहाँ आओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो अरे कितनी बदबू आ रही है, तुमने क्या पी रखी है? लगता है उल्टी हो जाएगी। अच्छा सर, शादी होने के बाद रोज मेरी बीवी उल्टी करती है, फिर भी बच्चा नहीं हुआ है सर। सच कह रहा हूं ऐसी बदबू सर। आएगी तो उल्टी नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? अच्छा सुनो, चंद्रू का खून किसने किया कुछ पता है क्या? हाँ सर। कौन? जिसने खून किया है वही खूनी है सर। हाँ। तेरी तो खून करने वाला खून करता रहेगा, पीने वाला बंदा पीछे मस्त रहेगा। नमस्ते सर। हाँ। क्या सर, मेरे भाई के खून के केस का क्या हुआ? कौन हो तुम? किसका खून? हाँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? चंद्रू नाम के लड़के का खून हुआ था और वो मेरा बड़ा भाई था और मैं उसका छोटा भाई सर। क्या सर, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ नमस्ते सर। सर मेरे भाई का खून हुए 1 महीने हो गए और अभी तक खूनी का कोई पता नहीं है सर। आप ढूंढ नहीं रहे हो? आप लोग कर क्या रहे हो सर? हमारे बालों में कितने सफेद बाल हैं और कितने काले बाल हैं ये गिनते हुए हम बैठे हैं, क्या बताओ? क्या सर, आप ऐसी बात तो और क्या बोलूं रे? हाँ, छोटा सा सबूत भी नहीं मिल रहा, खून का वजह भी नहीं पता चल रहा है, तो किसके ऊपर शक करूं और किसे अरेस्ट करूं? तेरा भाई मरा है, इस बात पर तो थाने में आकर आवाज करेगा ना, तो तेरी बोटी बोटी काट के रख दूंगा। हाँ, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा सर? इस बात से दुखी होकर कहीं मेरे माता पिता बीमार न पड़ जाएं, इस बात की चिंता है सर। प्लीज कुछ ना कुछ करके ढूंढ लीजिए सर। ये है सही बात करने का तरीका। खून करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल बच के निकलना होता है। पता चलते ही मैं बता दूंगा। अब चुपचाप यहां से निकल जा। ठीक है सर, चलता हूं। यार इस केस ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने कितने बड़े बड़े केस सॉल्व कर दिए हैं लेकिन ये केस मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा। सर मुझे एक डाउट है सर। मोस्टली ये खून गांव में से ही किसी ने करवाया है, इसीलिए स्ट्रांगली वो सब मेंटेन कर रहे हैं सर। या फिर कोई आउटसाइडर्स जो रॉबरी के लिए आए होंगे उन्होंने ही इसे पूछा होगा कि तुम लोग कौन हो और इसी से बात बढ़ गई होगी। इसी बात पर उन्होंने इसका खून करके भाग गए सर। नहीं,
मेरे हिसाब से सेकंड वन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वन होना संभव नहीं है। गांव में हमने सबसे पूछताछ की, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताते। इस केस के बारे में सोच सोच कर मेरे सर में कोई बीमारी ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा सर, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, एक काम करते हैं सर, हमारा रेगुलर अड्डा है ना, वहाँ जाते हैं सर। भाई थोड़े से पैसे दो। 3 4 5 ये ले तू। बियर पिलाए इसलिए मैंने अपने बीबी के गहने गिरवी रख दिए। समझ गया ना तू भाई? तुझे जो करना है कर। और बताओ, धंधा कैसे चल रहा है? कितना हुआ? अब मैं देता हूँ ना, दे रहा हूँ ना। कौन हो तुम लोग? कौन सा गांव? पालन गांव के है भाई। ये बिल भर देना। तुम्हारा बिल हम क्यों भरे भाई? अबे तेरी तो भाई मैं कौन हूँ पता है क्या? मैंने कितने मर्डर किए पता है क्या? अगर तुम लोगों ने मेरा बिल नहीं भरा तो तुम दोनों को काट दूंगा, समझे? भैया सर, अंदर कोई एक लड़का है, चाकू मार दूंगा ऐसा बोलकर किसी को धमकी दे रहा है सर। उसे उठाकर लाओ क्या? शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर। अरे पीकर चिल्लाने वाला खूनी नहीं हो सकता, बेवड़ा नशे में बड़बड़ा रहा होगा। नहीं सर, बेवड़ा नहीं लग रहा है, ऊपर से उसके पास चाकू है। अगर उसने चाकू अपने पास रखा है इसीलिए उसकी इंक्वायरी करके छोड़ देंगे ना सर। ठीक है, उठा कर लाओ उसे। ओके सर। यहाँ ये ले भाई, अपन ने पैसा दे दिया है ना? चल निकाल। क्या रे? आराम से भाई, आगे नीचे कर रहा हूँ भाई। कौन है जो अपन को हाथ लगाया? पुलिस के सामने पूछता है कौन है? चल बता। क्या हुआ सर, बोलिए ना। देख, घसीट कर ले जाने के लिए मजबूर मत कर। चल, स्टेशन में तुझसे बात करनी है, चल। सर चुपचाप रात को घर में सो जाना चाहिए था ना। यहीं पर बिरयानी मंगाता हूँ, आराम से खाकर सो जाना, ठीक है? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। चुप कर, पीछे जा। हाँ सर उससे पूछा तुमने? क्या बताया उसने? नहीं सर, मैं आपके आने का वेट कर रहा था। चलो, सुनो, नाश्ता लेकर आओ। क्या सर, मैंने क्या किया? बिना कुछ पता यहाँ उठाकर लेकर आ गए। यहाँ पर मच्छर बढ़ गए हैं क्या? नहीं सर, यहाँ मच्छर नहीं है तो अच्छे से सोना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोया? सर नींद कैसे आएगी सर? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तूने कहाँ कहाँ जेब काटी है, कहाँ कहाँ तूने चोरी की है, और कितने लोगों को मारने की तूने धमकी दी है, और जो तेरी बात नहीं सुनते तू उसका खून कर देता है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप ऐसा कुछ भी सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा सर? ऐसा है? सर एक काम करो, इसकी खातिरदारी अच्छे से करो। ओके सर। सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। जो मैंने किया ही नहीं उसके बारे में मैं चाकू दिखाकर ये चिल्ला रहा था ना कि मार डालूंगा या काट डालूंगा। सर बार के बगल में मिला था सर, वो दिखाने के बाद लोग डरेंगे कि नहीं, ये चेक कर रहा था सर, कसम से सर। नाटक कर रहा था? हाँ सर। अच्छा, तुमने नाश्ता किया? हाँ सर, घर से आते आते ही इडली खाकर आया। अगर ज्यादा तेल खाएगा तो शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी, उस चर्बी को पिघलानी होगी। लेकिन सिर्फ तुम्हारी चर्बी कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इसकी भी 400 ग्राम चर्बी कम करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट शुरू करो सर। तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। ए चल, लाठी दे और ये पकड़। सर चाकू पकड़ेगा? बहुत चर्बी है ना तेरे में? चर्बी है बहुत। मत मारिए सर। नहीं सर। गुंडागर्दी करेगा? नहीं सर। मुंह खोल।
चल बता। बता। जो चाकू तेरे पास है उससे किसका खून किया है? चल बोल 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 बोल। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, मत मारिए। कैसे कैसे लोग हैं, मार खाने का काम ही क्यों करते हैं? अरे पागल क्या लोग। मजबूत चमड़ी का बना है सर, इतना मारने के बाद भी कुछ भी नहीं बोल रहा है सर। तो तुम्हारी चर्बी कम हो गई? हाँ सर। ये लोग ऐसे ही होते हैं। रेप खून करने वालों की मानसिक स्थिति जितना कठोर होता है, शरीर भी उतना ही होता है। जो हथियार पीठ पे रखा जाता है उसे ये लोग पेट में छुपा कर रखते हैं। उल्टी कराता हूँ। चलो अबे उठ जा बे, चल उठ जा। चलो सर। छोटी मोटी गलती करके एक बार तो तू बच सकता है, लेकिन जान लेने वाली हथियार के साथ अगर मिलेगा तो बचना मुश्किल है। चल बता दे। बोल रे, बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, सच कह रहा हूँ मैं। ए सुनो, इसकी अच्छी तरह कुटाई करो क्योंकि आसानी से ये मुंह नहीं खुलेगा। बोल दे। सर नहीं सह सकता, बताता हूँ सर, बताता हूँ। एक मिनट, बताता हूँ। चल बोल। बताता हूँ। एक मिनट रुक। हाँ बोल। कोटके में सोने की दुकान में चोरी किए थे। कार को चोरी करके नंबर प्लेट बदल कर गोवा में बेच कर आए सर। सुपारी लेकर 2 खून भी किए सर। कहाँ कहाँ? एक तुमकुर में, दूसरा पालन गांव में। पालन गांव में किसका खून किया? चंद्रू का सर। पागल हत्यारे, ये सब बुरे काम करके हमारी शांति भंग करते हो। सर। तेरे गैंग में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं सर। ओ, कौन कौन है? शंकर, लिंगा और करली हमारा बॉस। सर। माँ। चंद्रू का खून तूने क्यों किया? तुम दोनों में आखिर क्या दुश्मनी थी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर उसका खून क्यों किया? सुपारी ली थी हमने सर। डील कितने में पक्का हुआ? पता नहीं। सुपारी किसने लिया था? हमारे बॉस करली ने। अभी तूने जिन लोगों का नाम लिया वो सब लोग कहाँ पर मिलेंगे? बताता हूँ सर, बताता हूँ।
कर ली। डील कितने रुपयों की हुई थी? सर 50,000 की। कैश या चेक? सर ये लोग बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते, कैश लिया होगा सर। सुपारी किसने दिया था? सर वो 1 महीने हो गए मेरे भाई का खून होकर और आपने अभी तक खूनी को नहीं पकड़ा। यही है तेरे भाई को मारने वाले। मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया खून उनका? सर चोर कहीं के हैं, एक लड़की के लिए तूने अपने भाई का खून करवाया। सर मैंने क्या किया सर? और अभी तक नाटक कर रहा है। तू मुझे कानून सिखाएगा? सर रुक जाओ। सर नहीं सर। शंकर, सर खून बस। करवाया। बोल सर। सर बस बोल, हो गया, सर। हो गया। सर मैं अपने भाई का खून क्यों करवाऊंगा सर? मैंने नहीं करवाया सर। चलो अब शुरू हो जाओ। सर ये गांव में एक लड़की से प्यार करता था सर। उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है सर, कसम से कह रहा हूँ। ये सही कह रहा है सर, हम लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर, यही हमारे पास आया था, कह रहा था कि मेरे भाई को मार दो और 50,000 रुपए ले लो। क्या बोल रहा है सर? ये झूठ है सर। मैंने लड़की से प्यार किया, ये सच है सर। लेकिन सर वो मेरे भाई ने उस लड़की से प्यार किया, ये बिल्कुल सच नहीं है सर। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम जानते हो ये कौन है? नहीं सर, मैंने इनमें से किसी को कभी नहीं देखा सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए सर। पिताजी पिताजी पिताजी। तो तुझे नहीं पता ये लोग कौन है? चलो मान लिया मैंने कि तेरा इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस दिन तेरा भाई मरा उस दिन तू गांव में नहीं था, सही कहा ना? अपने भाई का चेहरा भी तू देखने नहीं आया, है ना? हम जिस दिन इंक्वायरी करने आए थे उस दिन भी तू नहीं आया। कहां गया था? सर उस दिन मैं एक भाई सबके लिए बराबर निकाला है ना, चेक कर लो। ओए, आराम से पीना, इतनी भी जल्दी क्या है? दारू कहीं भागी जा रही है? थू है तुम पर, तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो और तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? हाँ, वो पहले कैसे मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करती थी और अब बिना मुड़े ही किसी के साथ शादी करके उसके साथ बाइक में बैठकर जा रही है। ये बोतल हटा देता हूँ, नहीं तो खत्म कर देगा। दिल में एक चुभन सी होती है यार। थू, मेरा बाप बिल्कुल कचड़ा है, हर शादी में जाकर सिर्फ मेरी बुराई ही करता रहता है। हाँ, मैंने उसी दिन तुझे वार्निंग दी थी कि उसको छोड़ दे। यार मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मुझे वो चाहिए यार। मैं क्या करता हूँ, तुझे वो चाहिए ना? चल चलते हैं, उसे उठा कर लाएंगे और तुझसे शादी करवाएंगे। अरे कहा ना चुपचाप बैठ। हाँ ठीक है, बैठ गया। अभी नशे की हालत में बात करना ठीक नहीं है, कल हम इस बारे में बात करेंगे। समझ में आया ना? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हर बार तेरी वजह से हम सब फंस जाते हैं, समझा ना? अरे हीरो जाग गया इसके अंदर। हमने कभी पी नहीं है क्या? है। क्या हम मर्द नहीं हैं? है, उठ जाओ, मर्द है। उठ जाओ। अरे क्या कर रहा है तू? भाई अगर किसी को लग गई तो फिर कौन भरेगा? यहाँ से नहीं तो बहुत मारेगा ये। मैं एक नहीं 100 तोड़ूंगा। चुपचाप बैठ, चढ़ गई है, बैठ जा। ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, पुलिस को फोन करो जल्दी। पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को फोन कर या मेरे डैडी को बुला, लेकिन यहाँ से जा बे। कोई जरूरत होगी तो बुला लेंगे तुझे, चल निकल। वो क्या है ना सर, उस दिन होसाली स्टेशन में फोन करके हमारा ही फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया था सर। पूरी रात हमको उसी जेल में रखा था सर। दूसरे दिन शाम को वार्निंग देकर हमें छोड़ दिया था। तो सही कह रहा है? हाँ सर। बाबू सर, होसाली स्टेशन में फोन करके पता करो कि ये जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। ठीक है सर। सुपारी देकर भी तो तू फ्रेंड्स के साथ जा सकता है। जब वो लड़की मेरी नहीं हुई ना मेरे भाई की, तो मेरे भाई को मरवा कर उसे किसी और से शादी कैसे करने देता सर? अगर मुझे वैसा कुछ करना होता तो भाई को मरवा कर उसे उठाकर ले आता ना सर। सर बोलो। फोन बज रहा है सर, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। इसका चेहरा देखकर मुझे भी लग रहा है कि ये सच कह रहा है, लेकिन
सिगरेट पिएगा? नहीं सर। तू उसको कैसे जानता है? हम सब लोग बार में मिले थे सर। लड़की कौन है ये पता है? नहीं पता है सर। सुपारी कहाँ दिया था? बार में दी थी सर। हे, दूसरे को भेजो। तू उसको कैसे जानता है? क्रिकेट खेलते वक्त सर। हे, यहाँ यहाँ अरे आना सर। फालतू बकवास नहीं करने का। तू यहाँ यहाँ दोनों एक ही टीम में क्रिकेट खेलते थे? नहीं सर, अलग अलग टीम में क्रिकेट खेलते थे। मैंने वहां एक लड़के को बहुत मारा था सर, तभी पहचान हुई सर। लड़की कौन है पता है क्या? सर वो गांव की है ये पता है सर, लेकिन कौन है ये नहीं पता। डील कहाँ किया था? सर उसी गांव के नदी के किनारे में। तुम सारे हमेशा साथ में रहते हो क्या? हाँ सर। है या बगले को भेजो। साइड हो जा। जी। बहुत दर्द हो रहा है। तेरा वॉकिंग स्टाइल अच्छा है यार। थैंक यू सर। बाद में आऊं क्या सर? अरे वो लाठी लेकर आओ। नहीं रहने दीजिए सर। नहीं। तू उसको कैसे जानता है? ए, इधर देखकर जवाब दे। सर, एमएलए इलेक्शन का कैनवस बनाते वक्त हमारे पीछे 50 से 100 लोग रहते थे सर। उसे देखकर हमें खिलाड़ी समझकर उसने हमसे पहचान बनाई सर। क्यों रे, सिगरेट का धुआं तुझे पसंद नहीं? जलाऊं क्या? तुझे पता है लड़की कौन है? पता नहीं सर। डील के वक्त तुम लोग सब साथ में थे? नहीं सर, सिर्फ हमारा बॉस करली था सर। तुम सब लोग हमेशा साथ में रहते हो क्या? नहीं सर, अगर इस तरह के काम आते हैं तो हम लोग साथ में काम करते हैं सर, बस इतना ही सर। है ये, अब उसे भेजो। अरे बाप रे, आए दर्द हो रहा है। आए हाय। इन सब ने सच सच बता दिया है। इन्होंने कोई भी बात नहीं छुपाई है। अगर तू भी सच बता देगा तो अच्छा होगा। अभी जो तुझे ट्रीटमेंट दिया उसके कारण तू अच्छी तरह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो क्या है कि हमें कांटे को निकालते वक्त तकलीफ होती है, कांटे को तोड़ते वक्त नहीं। तो अब तू सच्चाई बताएगा ना? सर तेरी तो सर प्लीज सर, मारिए मत बताता हूँ सर, प्लीज प्लीज बताता हूँ सर। इसमें सूर्या की कोई गलती नहीं है सर, और उसका इस खून से भी कोई संबंध नहीं है सर। खून सूर्या का होना था, उसके भाई का नहीं। और ये डील उसने नहीं दिया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। तो फिर किसने? सर उसी के गांव का लड़का था, जग्गा नाम था सर। जग्गा? लेकिन जग्गा ने क्यों? सर हम वजह नहीं पूछते, बस पैसे पूछते हैं। उसका नंबर दे। 1 मिनट है, डायल कर। 97 38 27 60 98 सर। अगर तेरी बात झूठ निकली ना? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। तब क्यों झूठ बोला था? सर वो अबे कहाँ है तू बेवकूफ? तुझे मैंने सूर्या को मारने के लिए कहा था और तूने उसके भाई चंद्रू को मार दिया। माफ कर दो जग्गा, दरअसल हमें नहीं पता था कि उसका भाई भी वहां पर आने वाला है। वही ये सोचकर मार दिया। अब क्या करें, उसके भाई को मार दें? बस उतना ही काफी।
चड्डी में चीटी थी, उसे मारने के लिए आग लगाया, ऐसा हो गया तुम्हारे साथ। अगर फंसे ना तो कहना कि एक लड़की से दोनों भाई लाइन मारते थे और मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए उसने सुपारी दी। हाँ ठीक है जग्गा। सुपारी लेकर खून करने के बाद झूठ भी बोलते हो? नहीं सर। क्या हुआ? सर नॉट रीचेबल बता रहा है सर। नंबर ट्रेस करो, ओके जहां भी हो उठा कर लाओ। ठीक है सर। कौन है? कौन है? रुक जा। मैं कह रहा हूँ रुक जा तू। रुक जा। तू बेलारी क्या करने गया था? बोर हो गया था इसीलिए गया था। बोर हुआ था इसलिए गया था या डर के मारे गया था? भला मैं क्यों डरने लगा? जब हमारे लोग आए थे तो तूने अपने पीछे उन्हें भगाया क्यों? ऐसे ही पकड़ने आए तो डर नहीं लगेगा क्या, इसीलिए ऐसा किया। तेरे ऐसा करने के कारण मेरे कांस्टेबल का हाथ टूट गया। जाने दे ये सब। खून करने के लिए तूने सुपारी क्यों दी? कौन सा खून सर? तेरे गांव में चंद्रू का खून हुआ ना? मैं क्यों उसका खून करवाऊंगा सर? अरे भाई मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि तूने उसका खून क्यों करवाया? सर मेरा उस खून से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड था सर। हमें पूरी बात पता चल गई है। हाथ पर खून लगने के बाद खून को देखकर डरना सही नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तेरे पिताजी नाटक के मास्टर हैं। अब तू नाटक करना बंद कर और सच्चाई बता। अगर तू खुद बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें मुंह खुलवाना आता है। इनके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा है कि इनको सब पता चल गया है। सर चंद्रू का खून करने के लिए मैंने कोई सुपारी नहीं दी, उसके छोटे भाई सूर्या को मारने के लिए सुपारी दिया था। वो क्या हुआ कि एक दिन ये कौन है जो मेरी बीवी के साथ इतनी देर तक बात कर रहा है? क्या करूं? उस नंबर पर एक बार कॉल करके देखता हूं। हेलो, क्या हुआ जग्गा भैया? हेलो हेलो ये तो जग्गा भैया, हेलो। इसने कॉल क्यों किया था? दिखाता हूं इससे। तभी मुझे पता चला कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध जरूर है और ये खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। मैंने सूर्या को इनडायरेक्टली वॉर्न जरूर किया था। अगर ये मैटर को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने इन लड़कों को सुपारी दे दी। गलती से इन्होंने चंद्रू को मार डाला। आप फोन चेक कर सकते हो सर, आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बार बात की। तूने कहा कि तूने मोबाइल चेक किया, कोई आवाज सुनी तूने?
नहीं सर, वो बुरी बातें कैसे सुन सकता था मैं? नंबर बता। चलो नोट करो। 8147-144-344। झूठ नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर। कॉल लिस्ट लेकर आओ। अच्छा ये बता, इन चारों को तू पहले से जानता था क्या? नहीं सर। तो इनसे पहचान कब हुई? सर वो मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन नदी के किनारे मजे करने गए थे। वहां पे एक फैमिली माँ बाप बेटी पानी में एंजॉय कर रहे थे सर। सब जगह बोर्ड लगा हुआ था कि पानी वहां पर बहुत गहरा है। फिर भी वो बच्ची खेलते खेलते वहां तक पहुंच गई। उसके माँ बाप ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने उनकी बात नहीं सुनी और वो बोर्ड की तरफ चली जा रही थी सर। माँ बाप खेलने में इतना डूब गए थे कि उस बच्ची को देखा ही नहीं सर। वहां पर बहुत लोग थे, लेकिन उस बच्ची पर किसी का ध्यान नहीं गया सर। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां तक पहुंच गई और डूब रही थी सर। बचाओ बचाओ ऐसा चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया। इससे पहले कि उसके पिताजी वहां पहुंचते, वो बच्ची डूब गई थी सर। तुरंत वहां से एक लड़के ने सीटी बजाई। वो सुनकर पानी में एक लड़का उसके माँ बाप के पास गया। ये लाइफ गार्ड वाले काम क्या करते हैं पता चल गया सर, लेकिन उन लोगों का प्लान क्या था कुछ पता नहीं चला सर। वो हाथ के इशारे से क्या बोलना चाहता था इतना तो मैं समझ गया सर। उनसे मैं बात कर रहा था, तभी उसने सीटी बजाई सर। और देखते ही देखते वहां से दूसरा कोई बच्ची को लेकर आ रहा था सर। ये सब देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गया था सर। वो अपने हाथों में बच्ची को उठाकर लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को सीधा उनके माँ बाप के हाथों में सौंप दिया और उनसे पैसा लिया। तभी मुझे पता चला कि आखिर इन लोगों का असली प्लान क्या था। फ्यूचर में कभी उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए उनके साथ पहचान बनाकर उनका नंबर ले लिया मैंने। तो तेरी बीवी का सूर्या के साथ संबंध है, तो इस बारे में तूने कभी अपनी बीवी से बात की? हाँ, एक बार पूछा था सर। जब भी पूछता था तो वो हमेशा झगड़ती थी। मुझे गुस्सा आया तो मैंने मायके भेज दिया। अच्छा, उन दोनों को कभी तूने हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देखा क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं तो फिर उनके बारे में गांव वाले बात कर रहे हैं, ऐसा कभी तूने सुना क्या? बता। ऐसा तो कुछ नहीं सुना सर। इतनी बड़ी बात पर गांव वाले बात नहीं करेंगे क्या? याद कर, जितना समय लेना है ले, सोच कर बता कि तेरे पास ऐसी कोई खबर कभी आई थी? किसके मुंह से सुना था, किसके मुंह से नहीं सुना था। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, मिलूंगा सर। ओके सर। शंकर, कॉल लिस्ट आ गया ना? लेकर आओ। कई बार कॉल किए गए हैं सर। डेली 3 से 5 बार कॉल किए गए हैं सर, और कभी कभी तो 30 मिनट तक बात की गई है सर। उसे बुलाओ। यस सर। साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने अपने भाई का खून नहीं करवाया सर। तूने नहीं करवाया ये पता है। 8147144344 ये नंबर किसका है पता है?
नहीं पता सर। पता नहीं तो फिर 4-5 बार रोज तूने फोन क्यों किया और आधे आधे घंटे तक तूने बात मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया तो सर। वो नंबर किसका है पता है? मुझे नहीं पता सर। जग्गा की बीवी का है सर। तेरा उसकी बीवी के साथ अफेयर है ऐसा जग्गा ने बताया है। सर आप ये कौन सी कहानी बता रहे हैं? देखिए सर मैंने किसी को कॉल नहीं किया सर। वो आपसे झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ बोल सकता है लेकिन कॉल लिस्ट झूठ कैसे बोल सकता है? सर भगवान कसम सर खुद की कसम खाता हूँ सर, मैंने उसे कॉल नहीं किया था सर। अच्छा अगर तूने उसे कॉल नहीं किया तो तेरे नंबर से उससे कॉल कैसे गया? सर मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ सर। देख भाई मैं जो हूं ना एक नॉर्मल इंसान हूं लेकिन दिमाग सटकने के बाद मैं बहुत बुरा हो जाता हूं। यह क्या है? भरत कुमार सर। और अब भरत मार सर। एक लगाऊंगा तो तुझे पता चलेगा। सर भगवान की कसम खाता हूँ, खुद की कसम खाता हूँ, मैंने फोन नहीं किया सर। सच बोलेगा तो सही रहेगा तेरे लिए। सर चाहिए तो आप मेरे माँ बाप से पूछ लीजिए या फिर गांव में किसी से भी। तेरे किए हुए गुनाह का प्रूफ लोगों से कैसे पूछ सकते हैं? नहीं सर। अगर तूने कॉल नहीं किया तो उस नंबर पर कॉल कैसे गया? सर यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ए शंकर सर ये कह रहा है कि इसे कुछ भी पता नहीं लेकिन जब तक ये सच ना बोल दे तब तक इसकी कुटाई करो। सर मेरी बात सुनिए सर। थू है जाहिलो, खुद भी फंसे और मुझे भी फंसा दिया। तुम लोगों के साथ ने मुझे बर्बाद कर। कुछ याद आया क्या जग्गा? हाँ याद आया सर। क्या? हाँ भाई जल्दी करो, मुझे तो चढ़ने लग गई। उस दिन बाद में मैं जब सुपारी दे रहा था तब नागा वहां आया। वो सूर्या के काफी क्लोज था इसीलिए डाउट कंफर्म करने के लिए मैंने उसे बुलाकर उसी से पूछा सर। ए नागा चोरी तो नहीं की। अबे कौन है बे जो मुझे बुला रहा है? कौन बुला रहा है मुझे? जग्गा भैया। इधर आना। आता हूँ रुको, रोड थोड़ी खराब है यार। आ गया, थोड़ी दारू मिलेगी? ये देखो इसमें पानी ही पानी है, इससे पी के तो नशा ही उतर जाएगा लेकिन पी लेता हूँ। नागा वो सूर्या मेरी बीवी को फोन करके कॉल करता है क्या? अरे मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है ये? ठीक है बता देता हूँ। हाँ बोलना भैया। करता है वो, मैंने उसे मना किया तो वो मुझसे कहता है कि तू होता कौन है मना करने वाला। आधा घंटे फोन पर बात करते हुए मैंने उसे देखा भैया। उस दिन तो बस में उसको खा जाएगा ऐसी नजरों से देख रहा था उसे, गंदी नजरों से। उस दिन जब हम तुम्हारे घर आए थे तब मुड़ मुड़ के देख रहा था भैया। वो अच्छा नहीं है, छोड़ो। बहुत गंदा आदमी है वो भैया। हाँ ठीक है जा। ठीक है अब मैं जाता हूँ, चढ़ गई है। कौन है वो नागा? उठाकर लाओ उसे। तेरा नाम क्या है? नागा। काला नागा या गोरा नागा? नागराज सर। तो जब पहले पूछा तो तूने पूरा नाम क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी सर। ये क्या है? ये बाल नहीं कटवाता क्या? पैसे नहीं है? भगवान के लिए बड़ा है। ऐसा कौन सा पाप कर दिया था तूने? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, साल में बस एक ही बार कटाता हूँ, मन्नत है। जग्गा की बीवी और सूर्या को तूने कभी मिलते हुए देखा है क्या? नहीं कभी नहीं देखा सर। अच्छा हाँ सर। तो फिर पीने के बाद तूने ये बात जग्गा को क्यों बताई कि वो दोनों हमेशा मिलते हैं और बैठकर काफी देर तक वो लोग बात करते हैं? सर माँ कसम ऐसा नहीं कहा सर, लगता है इसने झूठ बोला है। मैं और सूर्या तो बचपन के दोस्त हैं और हम तो हमेशा साथ में ही रहते हैं सर। वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है सर। कर ली उस दिन जब तुम लोग पी रहे थे तब ये वहां था क्या? सच कह रहा हूं सर, इसी ने सुपारी दिया था। सर ये झूठ बोल रहा है सर। उस दिन मैंने इनके साथ पिया था, ये सच है, लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं बताया।
ये सारे के सारे पीकर फुल टाइट थे सर। सर ये लोग कोई प्लान बना रहे हैं सर। हेलो। अरे दारू के नशे में मैंने क्या क्या बक दिया है कुछ याद ही नहीं है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। आपने ही पुलिस स्टेशन में फोन किया था? जी हाँ सर। आपके गांव का नाम? पालनगांव सर। अच्छा ये बताइए, क्या आपको इनका नाम पता है? इनका नाम सुवर्णा है सर। ए, वो चिट्ठी उठाओ। मेरी मौत का कारण मेरे पति है। मैंने उनसे बहुत प्यार किया और फिर शादी की। मेरे पापा ने, मेरे मामा ने मना किया था, लेकिन मैंने जिद करके उससे ही शादी की। लेकिन मेरी जिंदगी में भगवान ने बहुत खेल खेले। उनके पीने की आदत ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। रोज बेवजह झगड़ा करते थे, मुझसे कहते थे कि मेरा किसी के साथ रिश्ता है। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती और जी भी नहीं सकती। इसीलिए इस नतीजे पर पहुंची हूँ। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था। पिताजी प्लीज मुझे माफ कर देना। जग्गा, तेरी बीवी कहाँ है? सर मायके में है। मायके में है? हाँ सर। शंकर, जरा उस नंबर पर कॉल लगाओ। सच में मायके में ही है ना? हाँ सर। ये ले, बात कर। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे जैसे से शादी करने के बाद फोन स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता है, दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। वो चिट्ठी देना। सर इसका कारण यही है सर। इसे आपको प्लीज सर, छोड़ूंगा नहीं सर, मार दूंगा मैं सर। क्या बात हुआ? शांत हो जाओ। किसकी क्या औकात है यह भी पता चलेगा। शंकर, शंकर सर, इन लोगों की आवाज रिकॉर्ड करो। ठीक है सर। चल बोल। सर मैं क्या बोलूं सर? क्या? देख जो कुछ भी है सच सच बता। सर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं सर। मैं क्यों अपने बारे में बुरी बात करूं सर? चल तू बोल। सर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया सर, छोड़ दो सर। अब तू बोल। सर फोन तो मेरा है, पर सच कहूं तो मुझे आवाज नहीं पता किसकी है। जग्गा। हाँ सर। सूर्या के मोबाइल से तेरी बीवी को कॉल आता था ना? हाँ। उस आवाज से किसकी आवाज मैच होती है और गुनहगार कौन है ये पता चल गया है। अब तेरे से मुझे एक हेल्प चाहिए। मैं वो आवाज प्ले करता हूं, वो आवाज तेरी बीवी का है क्या? सुनकर बता। ए प्ले करो, ध्यान से सुनना। हेलो। बोलो शना। क्या कर रही हो? अभी काम खत्म हुआ, घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मुझसे नदी किनारे मिलने आओगी? मिलूंगी ना। खाना हुआ क्या? नहीं मेरी जान, अभी तुमसे बात करूंगा ना, उसके बाद खाऊंगा। ये मेरी बीवी की आवाज नहीं है। सच कह रहा है तू? पक्का मेरी बीवी की वॉइस नहीं है ये। सर ये आवाज मेरी नहीं है सर। तेरी आवाज भी नहीं है। अच्छी लगती हो। हाँ मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। सर ये मेरी भी वॉइस नहीं है सर।
झूठ बोल रहा है ये। मेरी वॉइस में इसी ने बात की होगी। सॉरी सर। बंद करो। ठीक है, अभी फोन रखता हूँ। सर यहाँ। सर चलो उठ। सर शंकर को बोलकर मैंने आवाज क्यों रिकॉर्ड करवाई थी? जानता है ऐसा मैंने क्यों किया? मैच करके देखने के लिए। हमें तू पागल समझता है क्या? हाँ? लाठी दे। चल बोल। बोल। चल बता चुपचाप। बोल। बोल। बताता हूँ सर। मत मारो सर, मत मारो। चल अब शुरू हो जा। सर बोल। बोल। सर बताता हूँ सर, मारो मत सर। मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं सर। उनके साथ मजे करना बहुत पसंद है सर। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ मैंने ऐसा किया सर। वो जग्गा के घर में काम करने वाली लड़की है ना, एक दिन खेत के पास जब मैं मुंह धो रहा था सर, तभी वहाँ एक बच्चा नीचे गिर गया सर। उसे चोट तो नहीं लगी ये देखने के लिए उसे उठाया सर, और बोला कि तुझे आराम से चलना चाहिए, तभी वो वहाँ आई सर। और पता चला कि वो उसकी बहन है सर। मैंने उसे उस दिन पहली बार देखा था। देखने के बाद पसंद आ गई थी वो। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और जब जाने लगी तो मुझे देखकर मुस्कुराई भी थी। उसी समय हमारे गांव में मेला लगा हुआ था सर। मैं और सूरी मेले में उस दिन घूम रहे थे। उस दिन वो भी अपने भाई के साथ मेले में आई थी। उस दिन वो मुझे बार बार पलट के देख रही थी सर। मेरे भी दिल में कुछ होने लगा था सर। दूसरे दिन मैं और सूरी बस में मार्केट जा रहे थे सर, तब वो और उसकी दोस्त बस में थे सर। मैं उसको देख रहा था, और वो भी बार बार लगातार मुझे तिरछी नज़रों से देख रही थी सर। मुझे ये पता चल गया कि वो मुझे पसंद करती है सर। देखने में भी वो उतनी सुंदर नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि उसके साथ सेटिंग कर लेता हूँ सर। और उसके पास तो फोन भी नहीं था। एक बार वो स्वर्णा के साथ मंदिर में आई थी। उस दिन मैं भी मंदिर गया था सर। और फिर मैंने देखा कि उसके हाथ में मोबाइल है, इसीलिए मैं उसके पास गया और उसका नंबर जानने के लिए उससे बात की थी सर। उसने कहा कि मोबाइल उसका नहीं है, मेम साहब का है। फिर भी मैंने उससे कहा कि मुझे नंबर दे दो, और उसे साइड में ले गया। वो मुझसे जिद करने लगी कि वो मुझे नंबर नहीं देगी। फिर भी मैंने उससे वो नंबर ले लिया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही कंडीशन पर नंबर दिया सर, कि सिर्फ वो ही मुझे कॉल करेगी। और उसने कॉल करने का टाइम भी बताया था सर, पर मैं ही उसे बार बार कॉल करने लगा था सर। सुवर्णा को उस पर कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं उसके काका का बेटा हूं ऐसा कहता था। सर हम लोग अक्सर ऐसी जगह जाते थे जहां कोई नहीं आता था। हम लोग वहीं मिलते थे सर। लेकिन मैं कभी भी अपने फोन से कॉल नहीं करता था सर। मैं हमेशा सूरी के फोन से कॉल किया करता था। यार 2 मिनट के लिए मुझे अपना फोन देगा क्या? जरा अपना फोन देना। हाँ देना। ये फोन रख और बात करके मुझे वापस कर देना, ठीक है? हाँ देता हूँ सर। ऐसा मैं खुद को बचाने के लिए कर रहा था सर। लेकिन एक दिन जग्गा ने फोन उठा लिया। उसी के बाद ये सब हुआ सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। तेरी तो सर। चल उठ जा बे। सर उठ। सर नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। मुझे तेरे किए हुए गलत काम की वजह से कितने लोगों ने तकलीफ उठाई पता है तुझे? सर फिर से ऐसा कुछ किया तो जिंदा गाड़ दूंगा। किसी इंसान की जान लेने का दिल कैसे करता है तुम्हारा? खून करके ही जीना है क्या? अरे जीने के लिए दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर खून करके ही जीना है तो एक मटन शॉप खोल लो। रोज जानवरों को मार सकते हो, बिजनेस होगा। दुनिया सोचेगी कि बिजनेस करके अच्छी तरह से जी रहा है, लेकिन तुमने तो किसी इंसान को मार दिया। क्या तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जिस इंसान की हत्या कर रहे हो उस इंसान के घर वालों पर क्या बीतेगा? इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना? हाँ? सुनो, जिंदगी में सब मुझे देखकर डरे ये सोच रखते हुए राक्षस की तरह जीने से अच्छा है ये सोचकर जीना कि लोग तुम्हें पसंद करें।
लोग तुमसे प्यार करें ये सोच रखते हुए तुम्हें जीना चाहिए। तभी तुम्हारी जिंदगी भी सही रहेगी और ये समाज भी अच्छा रहेगा। अरे तुम्हारी जिंदगी कोई जिंदगी है? तू है। और तू भी तो एक मर्द है। प्यार करके तूने शादी की, खून करने के लिए प्यार करके शादी की क्या? प्यार क्या होता है इसका मतलब तुझे पता भी है? मंगलसूत्र पहनाने के बाद से मैं उसके लिए हूं, वो मेरे लिए है, ये सोचकर जो जीता है वो प्यार होता है। हाँ, उसे प्यार कहते हैं। शादी के बाद तूने एक दिन भी ठीक से ना तो घर संभाला ना उसे शारीरिक सुख दिया। तो रोज पीकर आता था और सो जाता था। इसके बावजूद तेरी बीवी ने किसी और लड़के के बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर भी तूने अपनी बीवी के ऊपर शक किया। तूने सिर्फ उसके ऊपर ही शक नहीं किया, बल्कि तूने अपनी बेइज्जती करवाई। तुम जैसे लोगों को प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब क्यों चाहिए? पीकर ही मर सकते थे ना। तुम लोग पीने के लिए ही पैदा हुए हो क्या? थू। क्या बेटी, आंखों पर पट्टी बांधकर छुपा छुपी खेलने का और पकड़ा पकड़ी खेलने की उम्र है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें इस उम्र में लड़का चाहिए क्या? तुम्हारे पिताजी का पैर टूटा हुआ है और वो बेचारे बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जिंदगी में उन्हें कुछ मदद मिलेगी इसलिए उन्होंने तुम्हें काम पर भेजा, लेकिन तुमने तो अपने पिताजी का भरोसा ही तोड़ दिया और खाना देने वाले सेठ के साथ ही तुमने छल किया। अरे तुम किसी से प्यार करती हो तो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम किसी से प्यार करती हो और उससे बात करने का तुम्हारा मन करता है। अगर तुम्हारे पास फोन नहीं है तो मैंने आपका नंबर उसे दिया है। यह बात तुम उस घर के मालिक को तो बता सकती थी ना, लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया। उन्हें नहीं बताकर तुम दो लोगों के मौत का कारण बन गई बेटी। हाँ? तो अभी तुम्हें मान मर्यादा का ख्याल आ रहा है। इस दुनिया में हर एक के पास तेरे जैसा दोस्त होना चाहिए। दोस्ती का मतलब क्या तुझे पता है? माँ बाप, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन के साथ जो बात शेयर नहीं कर सकते वो बात दोस्त के साथ शेयर करके अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने का एक जरिया होता है। लेकिन तूने दोस्ती शब्द का अपमान किया। तूने फोन मांगा, उसने फोन दिया, किसे कॉल कर रहे हो तुम, उसने एक बार भी नहीं पूछा। तुम उसके भरोसे को बचा सकते थे। जब से पैदा हुए तब से साथ में खेल कर, खा कर, घूमने वाले को तूने फोन से ऐसा धोखा दिया। अगर हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे तो तू अपने जीवन में बहुत गलत काम करेगा। तुम में से कौन जेल जाएगा और कौन नहीं ये तो नहीं पता। आई एम सॉरी सूर्या, तुम जब भी यहां आए मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हारा बहुत अपमान किया मैंने, लेकिन तूने भी एक गलती की सूर्या। तूने उसे फोन दिया ना, तो वो किसे फोन करता है ये तो एक बार चेक तो कर सकता था ना। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, देख, अपने जवान बच्चे को खोना, इसका दर्द क्या होता है ये उस बच्चे के मां बाप ही समझ सकते हैं। सूर्या, अपनी मां का सहारा बन। हमारे इस समाज में भरोसे का बहुत बड़ा स्थान है। खोना तो बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। खून करने वाले, चोरी करने वाले ही समाज के लिए घातक नहीं है। जो हमारे साथ रहकर हमारे पीठ पीछे हमें धोखा देते हैं वो लोग समाज के लिए असल में घातक हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहें। मैं बस यही बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं।